नमस्कार। बहुत ही विशेष वीडियो आपके लिए लेके आया हूं वर्ष 2025 की शुरुआत में। जी हाँ, विशेष इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शनि और शुक्र की बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मोहक एक युति बन चुकी है। ये युति का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है लोगों को और बहुत लंबे समय के बाद ये युति कुंभ राशि के अंदर बन रही है। अब लंबे समय वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया मित्रों क्योंकि कुंभ राशि में शनि महाराज 30 वर्षों के बाद आए थे और इस वर्ष में 2024 में कुंभ राशि के अंदर जो ट्रांजिट है वो शुक्र का नहीं हो पाया या हुआ तो बहुत कम समय के लिए हुआ। तो अब जाकर के कुंभ राशि के अंदर ट्रांजिट हुआ है और वो किसका हुआ है? शुक्र का हुआ है। अब कौन दो ग्रह एक दूसरे के समकक्ष आ गए? वो दोनों के दोनों ग्रहों का जो नाम है वो है शनि शुक्र। इनकी आपस में बड़ी अच्छी जमती है। ये दोनों वो ग्रह हैं जब एक दूसरे के साथ में बढ़िया कोऑर्डिनेशन के अंदर हों तो इंसान को बड़ा ऊंचाइयों पर लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि अब शनि को क्या है, ये ऊंचाइयों पर ले जाता है। अब ऊंचाइयों पर कैसे लेके जाएगा? जैसा ग्रह इसके साथ होगा। तो जो शुक्र जैसा ग्रह जब इसके साथ मिलता है तो फिर व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है। ये युति मार्च 2024 में एक बार बनी थी शनि शुक्र की। अब एक बार पुनः ये युति बनी है और इस युति का जो प्रभाव है वो स्टार्ट दोस्तों अभी रिसेंटली से मतलब है 28-29 तारीख से ही ये प्रभाव हमारे जीवन में आया है। अब मुझे तो बताते हुए ये खुशी सबसे ज़्यादा हो रही है कि 5-6 राशियां तो ऐसी हैं जिनको बड़े ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे। तो आइए शुरुआत करते हैं, सिलसिलेवार तरीके से डिस्कशन करेंगे और आपको पहले मेष राशि से मैं चर्चा को प्रारंभ करता हूं। बेस्ट लिख रहा हूं मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एकदम बेस्ट, यानी कि इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। मेष राशि वालों, आपके लिए यह जो युति है आपके प्रॉफिट के घर पर बन रही है। प्रॉफिट के घर पर इनका बैठना आपको फाइनेंशियल गेन देना, यानी कि वर्ष की शुरुआत के पहले 28 दिन आपको धन धान्य के दृष्टिकोण से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आपकी चंचल बुद्धि हो जाएगी, आप बोलने में बहुत चतुर हो जाओगे, आप चिंतनशील हो जाओगे, आप भ्रमणशील हो जाओगे, आप अपने आप को बहुत हेल्थ केयर यानी कि कॉन्शियस हो जाओगे अपनी हेल्थ को लेकर के, और आप विभिन्न संसाधनों के द्वारा आय अर्जित करोगे। अगर आप लोहे से, मेटल से, एल्यूमिनियम से, दालों से, उड़द की दालों से, फिल्म लाइन से, एक्टिंग से, फैशन से, ब्यूटी से, रेस्टोरेंट से, लीकर से, हॉस्पिटल लाइन से, होटल लाइन से, ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अकाउंट से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा। 28 जनवरी 2025 तक मेष राशि वालों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि धन का स्वामी विदेश के घर में, कैरियर का स्वामी विदेश के घर में, विदेश यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। वैसे भी ईयर एंड है, पर सब मेरी वीडियो देख रहे होंगे आप, हो सकता है न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया हो, तो आप ज़्यादातर लोग घूमने फिरने जाते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे अवसर है मित्रों। आप जाइए, घर में परिवार में सुखद माहौल भी देखने को मिलेगा और बड़े भाई बहनों का सहयोग, सपोर्ट, स्नेह, ये भी आपको बखूबी प्राप्त होगा। आपने सुना मेष राशि के लिए मैंने बेस्ट वर्ड यूज़ कराया, पर है सिर्फ इन 3-4 भावों को लेकर के जो आपने सुना। जी हाँ, ये जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है इसमें आपने क्लियरली सुन लिया, जहाँ 2 नंबर लिखा है वो शुक्र का घर है और वहाँ का स्वामी शुक्र आपको यहाँ 11 नंबर में बैठा हुआ दिखाई दे रहा होगा। साथ में शनि भी दिखाई दे रहा होगा। 11 नंबर राशि शनि की होती है। जहाँ 10 नंबर लिखा है वो कैरियर का घर है, वहाँ का मालिक भी शनि बनता है, वो भी 11 नंबर में बैठा है। यानी कि स्पेसिफिकली और हाँ, दाम्पत्य जीवन जहाँ 7 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड भी शुक्र है, वो भी आपके 11th हाउस में प्रॉफिट के घर में बैठा है। इट मीन्स दैट कि आपको 4 भावों का सीधा एडवांटेज मिलने जा रहा है। जाइए, अब जो करना है करिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वृषभ राशि, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं और पूरे एकदम निसंकोच भाव से कह सकता हूं, जी हाँ, आपने बिल्कुल वर्ड एकदम सही सुना,
आपके लिए आपकी राशि के लॉर्ड पता है कहाँ विराजमान हो रहे हैं? वो हो रहे हैं आपके कैरियर के घर में। आप देख सकते हैं डिस्प्ले की कुंडली में जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर शुक्र विराजमान है, वो 10वां स्थान होता है। वहाँ पर शनि बैठे हैं, शनि के पास पता है क्या है? शनि के पास आपका भाग्य है, क्योंकि वो 9th हाउस के लॉर्ड है। जहाँ 10 नंबर लिखा, 10 नंबर के लॉर्ड होके 11 नंबर में बैठे हैं। तो शुक्र की और शनि की युति बनी है, बहुत सुंदर युति बनी है। इस युति में 10th हाउस बलशाली होगा, आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, आपको एक तरीके से उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको विदेश गमन के योग बनेंगे, जीविका के संसाधन आपके बढ़ेंगे, वायु यात्राएं होंगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सरकार से लाभ प्राप्त होगा। ऐसी तमाम चीजें आपके जीवन में घटित होती नजर आ रही हैं। इसमें मैं किंतु परंतु दो मत नहीं देख रहा। अच्छा समय है। वृषभ राशि वालों, मान सम्मान भी बढ़ेगा, व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, विद्वानता भी बढ़ेगी और हंसमुख भी रहोगे। और सबसे अच्छी बात तो मुझे लग रही है कि आपकी राशि में तो गुरु विराजमान है ही। आप देख सकते हैं 2 नंबर में गुरु बैठे हैं, राशि का लॉर्ड भी आपके भाग्य के घर में आकर के बैठ गया। इससे सुंदर और अच्छा क्या हो सकता है फिर? यानी कि मेष और वृष दोनों बेस्ट लेवल की श्रेणी के अंदर मैं दोनों की दोनों राशियों को रखता हूं। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो विषय ये होगा कि आपके लिए राशि का लॉर्ड मिथुन बनता है, क्योंकि मिथुन की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो मिथुन वालों, बुध के पास जिम्मेदारी है। बुध ने कहा देखो भैया मेरे पास जिम्मेदारी है, पर मैं तो मजबूत नहीं हूं। पर शुरुआती 3 दिन बुध मजबूत नहीं है, उसके बाद तो बुध भी फुल पावर के अंदर है, एकदम ताकत के अंदर है 4 जनवरी से। और जो शुक्र है और जो शनि है, इन दोनों ग्रहों का जो तालमेल है ना, वो विशेष रूप से आपके लिए आपके भाग्य के घर में बन जाएगा। ये बड़ा सुंदर योग होता है कि भाग्य के घर में, यानी कि 9th हाउस में जहां 11 नंबर लिखा है वहां शुक्र बुध बैठे हैं, वो शुक्र और शनि बैठे हैं। और आपका यानी कि बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, ये किसके पास आ गई? शुक्र के पास आ गई। जहां 7 नंबर लिखा आप देख लीजिए कुंडली में, वो है आपका 5th हाउस, वो बुद्धि का घर है, वो त्रिकोण का घर है। यानी कि आपको अकस्मात धन लाभ, शेयर बाजार से धन लाभ, विचार शक्ति का मजबूत होना, कार्य सिद्धि होना, आध्यात्म में रुचि बढ़ना, प्रेम संबंध मधुर होना, मनोरंजन की तरफ आगे बढ़ना, इच्छा शक्ति का मजबूत होना, ऐसी तमाम पॉजिटिव परिस्थितियां आपके जीवन में ग्रहों के अनुरूप मुझे बनती हुई नजर आ रही हैं, ये मैं आपसे कह सकता हूं। और ये मिथुन राशि से त्रिकोण में चले गए, यानी कि 9th हाउस में चले गए। शुक्र अपनी तुला राशि से, यानी कि 7 नंबर की राशि से त्रिकोण में चले गए, यानी कि पंचम भाव में चले गए। तो ये योग अच्छा होता है एस्ट्रोलॉजी में, और 28 जनवरी 2025 तक चलेगा, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पर मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक सेक्टर, यानी कि जैसे हमारे बिजनेस में, व्यापार में, एजुकेशन में अलग अलग सेक्टर होते हैं, ऐसे ही आप एस्ट्रोलॉजी में पर्टिकुलर सेक्टर्स मान लीजिए, यानी कि अलग अलग भाव अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स में आपको लाभ प्राप्त होगा। आपने सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट राशि के बारे में, नाम रहेगा कर्क। दोस्तों जितने भी कर्क के जातक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपके लिए अब डिस्प्ले में कुंडली तो आ ही चुकी है, और आप देख सकते हैं कि आपके अष्टम भाव में है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अष्टम भाव, जहां लिखा है 11 नंबर, वहां पर शुक्र विराजमान है, वहां पर शनि विराजमान है, और खुद आपकी कर्क राशि में मंगल का तनाव चल रहा है, क्योंकि वो नीच के हैं। अब यहां पर जिम्मेदारी क्या है? शुक्र के पास जिम्मेदारी है प्रॉफिट की और साथ में सुख साधन की। बैठे कहाँ हैं? जाकर के बैठ गए आपके अष्टम भाव में। शनि के पास क्या जिम्मेदारी है? दाम्पत्य जीवन की। कहां बैठ गए? अष्टम भाव में। इसका मतलब ये पॉजिटिव सिचुएशन में नहीं है, यानी कि ये आपके लिए तनाव, टेंशन वाली पोजीशन में है, आपके धन खर्ची कराने वाली पोजीशन में है। आपको एक तरीके से विशेष ध्यान हेल्थ में रखना पड़ेगा, और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये जो 4 राशियां हैं ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको स्पेशली समझाया। दोस्तों आगामी वीडियो में आगामी राशियों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिएगा। हमारे फेसबुक को ज़रूर लाइक करिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार,
बहुत बहुत धन्यवाद।